जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे कि कंपोजिशन टेबल क्या होता है। ये बहुत ही ईजी होता है समझने के लिए, अगर आप पहली बारी में ध्यान से समझ लेते तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान समझना है। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रुप थ्योरी का। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या बचा है, देखो कंपोजिशन टेबल बचा है, एडिशन मॉड्यूलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, कुछ हमारे पास ग्रुप की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ होती है, ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का, और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है आइडेम्पोटेंट। फिर हमारे पास ये पहला चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, पहली यूनिट हम बोल सकते हैं। पहली यूनिट में एक ही चैप्टर है हमारे पास ग्रुप थ्योरी, उसमें हमारे पास थोड़े से कंसेप्ट बचे, तो ये मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, देखो कंपोजिशन टेबल को समझने से पहले जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसको आपने ध्यान से सुनना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप क्या होता है, एक सेट होता है। वो सेट किसी कंपोजिशन के साथ जब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो सेट उस कंपोजिशन के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। समझ में आ गई बात? ओके। ग्रुप हमारे पास दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट ग्रुप होता है और एक इनफाइनाइट ग्रुप होता है। इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, हमारे पास जो गिवन सेट होता है अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो सेट जब किसी कंपोजिशन के साथ चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो वो ग्रुप होगा कैसा, इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, क्योंकि सेट क्या है, इनफाइनाइट है। सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट ग्रुप होगा। फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट ग्रुप होगा। इतना समझ में आ गया? तो यही होता है इनफाइनाइट ग्रुप। क्या होता है, एक सेट दिया होता है, उसमें अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप बोलते हैं, जब वो किसी कॉम्पोजिशन के साथ चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले। वैसे ही हमारे पास फाइनाइट ग्रुप होता है, कोई भी गिवन सेट होता है उसमें अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो किसी कॉम्पोजिशन के साथ जब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा उसी को हम बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप। ओके, अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे इनफाइनाइट ग्रुप के। हमारे पास एग्जांपल कैसे, जैसे हमारे पास सेट दिया होता है नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, रियल नंबर का। तो ये हमारे पास सेट है, इसमें हमारे पास कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, मेन टारगेट क्या है, हमारे पास जो सेट दिया होगा उसको गिवन कॉम्पोजिशन के साथ मिलकर चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। ये हमारे पास मेन टारगेट है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसे सेट दिए होते हैं ना जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो हम ए बी सी ऐसे करके एलिमेंट्स लेट करते हैं उसमें। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू दिस सेट। क्यों? क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कौन से ले हमें नहीं पता, तो ए बी सी करके लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उन ए बी सी करके उसमें हमारा सारी प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई करा देते हैं। बट जब हमारे पास एक फाइनाइट सेट दिया होता है जिसमें हमारे पास पता है कि भाई हमारे को ये तीन एलिमेंट है, तो हम इसमें ए बी करके नहीं ले सकते एलिमेंट, है कि नहीं, हमारे को यही एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो जब हमारे पास फाइनाइट सेट दिया होता है तब हम उस सेट को किसी कॉम्पोजिशन के साथ किस तरीके से वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं, उस तरीके को हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन टेबल। तो कॉम्पोजिशन टेबल कुछ भी नहीं है, क्या होता है, एक तरीका होता है। क्या तरीका है, हमारे पास फाइनाइट सेट दिया होगा, ठीक है ना, उसको किसी गिवन कॉम्पोजिशन के साथ हमें ग्रुप प्रूव कराना है। तो फाइनाइट सेट को गिवन कॉम्पोजिशन के साथ हमें ग्रुप प्रूव कराना है, तो इसके लिए हम कॉम्पोजिशन टेबल का यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? तो हमारे पास सीधा सीधा क्या हुआ, कॉम्पोजिशन टेबल एक तरीका हुआ। जब हमारे पास कोई फाइनाइट सेट दिया होगा, उस सेट को किसी कॉम्पोजिशन के साथ जब हमें ग्रुप प्रूव कराना है तो हम कॉम्पोजिशन टेबल का यूज़ करते हैं। अब कॉम्पोजिशन टेबल क्या होता है, कैसे होता है, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ये हमारे पास तीन एलिमेंट इसमें दिए हैं, वन है, ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर है। ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, सब कुछ भी नहीं है, बस एलिमेंट समझ लो इसको। ठीक है, हमारे पास एक चीज़ बोलेगी कि भाई ओमेगा का क्यूब को आपको क्या लेट करना है, वन लेट करना है। जहाँ पे भी आपको ओमेगा का क्यूब आएगा उसको आपने क्या पुट करना है, वन पुट करना है। ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग के एक कोने में आप रख लो। ओके, शो करना है कि हमारे पास जो सेट दिया है मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के साथ एक ग्रुप है। सीधी सीधी बात हमारे पास क्या है कि ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है। हमारे पास गिवन सेट है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन सेट होता है उसमें दो एलिमेंट हम ले लेते हैं और उनके बीच में कॉम्पोजिशन लगा के जो नया एलिमेंट बनता है वो भी इसी सेट का होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इस सेट में। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इस सेट की बात करूँ, दो एलिमेंट लेने, कौन से लोगे, वन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या वन ओमेगा स्क्वायर, कौन से लोगे, नहीं पता ना। तो हम क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन टेबल का यूज़ करते हैं। अब कॉम्पोजिशन टेबल क्या होता है, कुछ भी नहीं, हम क्या करते हैं, एक टेबल सा बना लेते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन टेबल, नाम से पता लग रहा है कुछ टेबल सा बनाना है, तो आप ऐसा करके एक टेबल बना लेना। अब टेबल में हमें क्या पुट करना है, जो हमारे पास गिवन एलिमेंट्स होते हैं ना सेट में, वो हमें पुट करने हैं।
क्या है हमारे पास, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा का स्क्वायर है। ये 3 एलिमेंट हमें यहाँ पुट करने 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, और फिर इस साइड भी पुट करने 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर। समझ में आया? अब जो हमारे पास कॉम्पोजिशन दी होती है उसको हम यहाँ पुट करते हैं। कॉम्पोजिशन क्या दिए, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन दिए। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट लगता है, बट कॉम्पोजिशन टेबल में उसको क्रॉस करके लिखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और इस जगह पे हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, यहाँ लिख लो। 1 इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा इंटू 1 क्या होगा, ओमेगा होगा। ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा का क्यूब होगा। उसी तरह से यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा की पावर में 4। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ गिवन है कि ओमेगा का क्यूब को हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। याद है, अभी पढ़ा था। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे ओमेगा का क्यूब है उसकी जगह 1 पुट कर लो। दो दो नहीं करने आपको, मैं ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्यूब को हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे है ओमेगा की पावर में 4, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब है हमारे पास 1 इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। 2 मिनट सुन लो क्या हो रहा है, सब समझा दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास मेन टारगेट क्या था, हमें मेन करना क्या था। हमारे पास एक सेट दिया है, उसमें हमारे पास ये सेट हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको हमें मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के साथ ग्रुप प्रूव करना है। तो भाई हमें तो पता है उसमें हमारे को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स निकालना होता है ना। तो हम तो यहाँ पे कुछ और ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब देखो समझो यहाँ पे बात को। सेट दिया है, आप इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो हमें एक टेबल का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम इन प्रॉपर्टी को लगा सके। समझ में आई बात। अब इसमें जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी कौन सी होती है, एसोसिएटिविटी होती है। अब ध्यान से समझना, क्लोजर और एसोसिएटिविटी, हमारे पास रूल होता है एक, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, कॉम्पोजिशन टेबल का रूल होता है। अगर हमारे पास यहाँ जो एलिमेंट्स आए वो वही सारे एलिमेंट जो गिवन सेट में दिए हुए हैं, तो हमारे पास वो सेट क्लोजर भी होगा और एसोसिएटिविटी दोनों को होल्ड करेगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पे नोट करो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वही एलिमेंट है जो यहाँ है। अगली रो में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, वही एलिमेंट है जो यहाँ है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वही एलिमेंट है सारे। अगर वही एलिमेंट यहाँ आते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो गिवन सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, वो एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करेगा। ये इसका रूल होता है कॉम्पोजिशन टेबल का। इतना समझ में आ गया ना क्या होता है। ओके, बात करें हम तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी निकालनी। आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की एक होती है, याद रखना हमेशा। पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक ही आइडेंटिटी होगी, यूनिक होगी। तो अब समझो आइडेंटिटी क्या होती है। हमने पढ़ा था कोई एक एलिमेंट ए है, उसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वो ए ही बन जाए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लिया। तो ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ए ही बन जाए, 1, है ना। अब समझो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। देखो हमारे पास यहाँ 1 है, 1 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे हमारे पास 1 मिल जाए, 1। ठीक है, तो 1 की आइडेंटिटी क्या हुई, 1 हुई। ओमेगा में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ओमेगा ही बन जाए, 1। ओमेगा इंटू 1 क्या होता है, ओमेगा ही होता है, तो 1 क्या हुई, आइडेंटिटी हुई। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या हुई, इसकी भी 1 ही होगी भाई। ओमेगा के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ओमेगा मिलता है, तो हमारे पास ओमेगा की आइडेंटिटी क्या हुई, 1 हुई। 1 की आइडेंटिटी भी 1, ओमेगा की भी 1 और ओमेगा स्क्वायर की भी 1 ही होगी। ओमेगा स्क्वायर में सब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ओमेगा स्क्वायर ही बन जाए, 1। तो मतलब इन तीनों की आइडेंटिटी क्या आ गई, 1 आ गई। समझ में आई बात।
तो मतलब हमारे पास जो गिवन सेट हमारे पास ये दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके हमारे पास आइडेंटिटी क्या आ गई, 1 आ गई। समझ में आई बात। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स। हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन हर एक एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स होता है। 1 का अलग होगा, ओमेगा का अलग होगा, ओमेगा स्क्वायर का अलग होगा। ठीक है। इनवर्स क्या होता है, हमारे पास एक एलिमेंट होता है, उसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए। तो आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। मतलब हमें जो गिवन एलिमेंट हमारे पास दिए हैं, ए टाइप का एलिमेंट है, उसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए। जैसे 1 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए, 1। तो 1 का इन्वर्स क्या हुआ, 1 हुआ। उसी तरह से ओमेगा में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए। ओमेगा में हमने ऐसा मल्टीप्लाई किया कि 1 बन जाए, वो है ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा में हमने जब ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 बना, क्योंकि ओमेगा का क्यूब बना ना ये, और ओमेगा का क्यूब को हमने क्या ट्रीट किया है, 1। तो ओमेगा का इन्वर्स क्या हुआ, ओमेगा का स्क्वायर। समझ में आई बात। उसी तरह से ओमेगा स्क्वायर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए। तो ओमेगा स्क्वायर में हमने 1 बनने के लिए ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो ओमेगा स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो गई, ओमेगा हो गई, सॉरी इनवर्स, है ना। समझ में आया। अगर हमारे पास कॉम्पोजिशन टेबल में यहाँ जो एलिमेंट्स आए वो वही सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास गिवन सेट में दिए हुए हैं, तो हमारे पास वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी निकालते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, एक एलिमेंट की, पूरे पूरे ग्रुप की हर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, उस एलिमेंट में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो ही प्रोड्यूस हो जाए। तो 1 में 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 ही बनेगा, ओमेगा में 1 को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ही बनेगा, ओमेगा स्क्वायर में 1 को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर ही बनेगा। मतलब 1 क्या हुई, इसकी आइडेंटिटी हुई। तो यहाँ से हमें 1 आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है। फिर आता है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, हर एक एलिमेंट का पहले तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग इन्वर्स होता है। उस एलिमेंट में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई, 1 आई। तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए, 1। तो 1 का इन्वर्स हो गया 1। ओमेगा में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए। यहाँ पे देखो 1 किससे बना है, ओमेगा स्क्वायर से। तो ओमेगा का इन्वर्स क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या हुआ, ओमेगा हो गया, क्योंकि इसने 1 को प्रोड्यूस किया है। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, हो गई, है ना। ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, गिवन सेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के साथ हुआ, ग्रुप प्रूव हो गया। ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है अबेलियन की प्रॉपर्टी। अबेलियन क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू बी ए, इसको बोलते हैं हम अबेलियन की प्रॉपर्टी। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। ठीक है। अब इसमें हम कैसे शो करेंगे कि हमारे पास गिवन सेट है वो अबेलियन भी है। अगर हमारे पास यहाँ जो एलिमेंट्स आते हैं ना वो हमारे पास सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास ये जो सेट है वो कॉम्पोजिशन के साथ मिलकर अबेलियन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर उसमें सिमेट्री हुई, सिमेट्री कैसे, देखो यहाँ 1 1 है, सिमेट्री है, यहाँ 1 है, सिमेट्री है, ओमेगा इस तरह से, ओमेगा स्क्वायर इस तरह से, यहाँ यहाँ ओमेगा, यहाँ 1 1, यहाँ ओमेगा का स्क्वायर, एक सिमेट्री हमारे पास बन रही है। कैसी भी बने सिमेट्री बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कहीं अरेंज किया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1, हर कुछ नहीं, एक सिमेट्री बननी चाहिए। ठीक है। अगर सिमेट्री बन रही है तो मतलब हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई कर दी। तो कंपोजिशन टेबल के ये रूल होते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे वही एलिमेंट है जो हमारे पास गिवन सेट में है तो क्लोजर भी होगी, एसोसिएटिविटी भी होगी। अगर इसमें सिमेट्री है तो अबेलियन की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर देगा। समझ में आई बात। यही मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है। तो देखो जो मैंने आपको अभी बताया मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैं बता देता हूँ क्या क्या है। क्वेश्चन है, हमारे पास सेट दिया है, गिवन ये है कि ओमेगा का क्यूब को 1 लेना है, और फाइनाइट सेट दिया है, इसको मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के साथ ग्रुप प्रूव करना है। ओके। तो हमने लिख दिया कि भाई गिवन क्या है, एक सेट है हमारे पास, फाइनाइट सेट है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्पोजिशन टेबल का यूज़ करेंगे। सेट हमारे पास ये है, जो हमारे पास जो सेट में एलिमेंट्स दिए होते हैं हमने यहाँ और यहाँ लिखने होते हैं, लिख दिए। मल्टीप्लिकेशन दिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया वो यहाँ लिखना है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से मैंने ये एलिमेंट्स लिख दिए। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओमेगा का क्यूब आया, उसकी जगह क्या लिखना, हमने 1 लिखना है। तो अगर हमारे पास वही सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है जो हमारे पास गिवन सेट में है, तो हमारे पास क्या बोलेंगे, ये सेट उस कॉम्पोजिशन के साथ क्लोजर और एसोसिएटिविटी को दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटीज़ में हमारे पास क्या निकल के आ गई, 1 आ गई।
वन को वन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि वन ही आ जाए, वन होगा। ओमेगा में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि ओमेगा ही आ जाए, वन। ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि ओमेगा स्क्वायर आ जाए, वन। तो वन क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी होगी। उस तरह से हमने इन्वर्स निकाला, इन्वर्स ऑफ वन, वन वन का इन्वर्स क्या आया, वन आया, क्योंकि वन में अगर हम वन मल्टीप्लाई करेंगे तभी वन आएगा। ओमेगा में अगर हम ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तब वन आएगा। ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब वन आएगा। तो यहाँ पे ये इसकी आइडेंटिटी निकल गई यहाँ से कंपोजिशन टेबल से। तो चारों प्रॉपर्टीज ने सेटिस्फाई कर दी, तो हम बोलेंगे ये सेट मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के साथ क्या होगा, एक ग्रुप है।